नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू ख़वातीन के एतकाफ़ के मुताल्लिक़ है। चूँकि रमज़ान का आखिरी अशरा आने वाला है जिसमें ख़वातीन एतकाफ़ करती हैं। अब यहाँ एक सवाल है, ख़वातीन के लिए मस्जिद में एतकाफ़ करना बेहतर है या घर पे एतकाफ़ करना बेहतर है? मस्जिद में एतकाफ़ करना उसके लिए भी हदीस मुबारक है, और इसी तरह फितने के अंदेशा से हनफिया के यहाँ बेहतर घर में है, तो वहाँ भी दलाइल है। तो इन दोनों जगह पे जायज़ है। जहाँ मुनासिब हो और मस्जिद में है तो वहाँ पर्दे का अहतमाम हो, और वहाँ बेहतर हो तो वहाँ इंसान ख़वातीन बैठ जाएं, और बेहतर जो है वो घर पे है फितने के अंदेशा से। बहरहाल दोनों तरह ही जायज़ है। तो चूँकि हमारे यहाँ कसरत के साथ ख़वातीन घरों में इत्काफ़ करती हैं, तो बहरहाल घर में इत्काफ़ करना है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, और उसमें नीयत का तरीक़ा क्या होगा, और फिर उसमें कौन से आमाल करने से इत्काफ़ टूट जाता है और किन आमाल की पाबंदी करना होगी। पहली बात, मस्जिद में इत्काफ़ भी जायज़ है, घर में इत्काफ़ करना भी जायज़ है जहाँ मुनासिब हो। और हमारे यहाँ चूँकि हनफिया के यहाँ घरों में इत्काफ़ करना बेहतर है, तो बहरहाल घर में इत्काफ़ करना है तो उसके लिए पहले नंबर पे जिस जगह पे आपने बैठना है, जिस कमरा में, उस कमरा को अपने लिए मुख्तस कर लें। बस कहते हैं कि पूरे घर को मुख्तस करना बस ख़वातीन का होता है कि हम पूरे घर को इत्काफ़ की जगह बना लें, ऐसा नहीं होता। जिस जगह पे आपने बैठना है, जिस कमरा में बैठना है, सिर्फ उस कमरा को मुख्तस किया जाएगा। और फिर उसमें उससे पहले एक और बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि जो ख़वातीन के अय्याम मख़सूसा होते हैं, पहले वो देखें कि वो उसमें उन दिनों में तो नहीं आते आखिरी अशरा में। अगर उसके आने की तरतीब है तो फिर बेहतर है कि एतकाफ़ न करें, चूँकि एतकाफ़ के लिए रोज़े का होना शर्त है। और अगर उन दौरान एतकाफ़ कर लिया और एतकाफ़ के दौरान अगर मेंसेस वगैरह आ गए तो उससे ज़ाहिर है कि रोज़ा भी फासद होगा, और जब रोज़ा फासद होगा तो फिर एतकाफ़ भी टूट जाएगा। तो बेहतर ये है कि उन दिनों में वो अय्याम ना आते हों तो बेहतर है। और अगर वो तरतीब हो उन दिनों में मेंसेस वगैरह के आने की तरतीब हो तो फिर एतकाफ़ पे ना बैठें। और अगर शादीशुदा है तो इसमें एक और बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अपने खावंद की इजाज़त का लेना बहुत ज़रूरी है। अगर खावंद की इजाज़त नहीं है तो फिर एतकाफ़ पे बैठना जायज़ नहीं है। एतकाफ़ पे बैठने के लिए शादीशुदा है तो खावंद की इजाज़त का होना ज़रूरी है, और उसकी इजाज़त के बगैर अगर बैठें तो फिर गुनाहगार होंगी, और ये जायज़ नहीं है। और फिर इसमें एक और सवाल भी है, क्या जो शादीशुदा नहीं है, कंवारी लड़कियां हैं, वो इत्काफ़ बैठ सकती हैं? जी, वो भी बैठ सकती हैं। और जो भी बाकी और नापाकी, तहारत और नमाज, रोज़ा और इन चीज़ों का जिससे इल्म है, बड़ी बच्ची है, उसे समझदार है, हर चीज़ का पता है, तो उसके लिए इसमें जायज़ है, इत्काफ़ बैठ सकती हैं। और फिर इसमें इत्काफ़ में बैठने के लिए किन चीज़ों से इत्काफ़ टूट जाता है? देखें, जिस तरह मस्जिद में मर्दों के लिए होता है कि आप मस्जिद की जो हदूद है, बाउंड्री, उससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर उससे बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? इत्काफ़ टूट जाएगा। इसी तरह ख़वातीन के लिए होता है कि जो कमरा मखसूस किया है जिसमें वो बैठती हैं, तो उस कमरे से बाहर गैर ज़रूरी कामों के लिए, एक तो है कि ज़रूरत के तहत जाना होता है, वाशरूम के लिए जाना है, तो इन चीज़ों के लिए जाना तो शरअन जायज़ है। और गैर ज़रूरी कामों के लिए शरअन जिनकी इजाज़त नहीं है, तो उन कामों के लिए अगर कमरा से बाहर निकलेंगे तो ख़वातीन का भी इत्काफ़ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मिसाल के तौर पे किचन में खाना बनाने के लिए चले जाना, और इस तरह बच्चों को तैयार करने के लिए दूसरे कमरों में चले जाना, या कोई और काम काज करने के लिए चले जाना, सफाई झाड़ू करने के लिए चले जाना उस कमरे से बाहर निकल कर, तो इन चीज़ों से इत्काफ़ टूट जाता है, इसमें इजाज़त नहीं है। और हाँ, अगर देखें एक और मसला है, अगर ख़वातीन कोई बहन माँ
جو ہے وہ اکیلی گھر میں ہے اور کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اسے ظاہر ہے کہ کھانا وانا بھی خود ہی بنانا ہوگا، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنا، چونکہ یہ کہ شرعی تقاضا ہے تو اس کے لیے اس میں علماء نے گنجائش دی ہے کہ وہ اپنے کمرے سے نکلے اور کچن میں جائے اور کھانا وانا بنائے اور فوری واپس آ جائے، وہاں جتنا ممکن ہو جلد سے جلد وہاں سے نکلے۔ تو یہ اس صورت میں جب گھر میں کوئی کھانا وانا بنانے کے لیے اور نہیں ہے، کوئی باہر سے لانے کی سہولت نہیں ہے، تو اس صورت میں اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ ویسے ہی سبزی وغیرہ بنانا اور یہ سارے کام اسی اپنے کمرہ میں بیٹھ کر ہو سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اعتکاف میں بیٹھ کر کے اسی کمرہ میں جس کمرے کو مختص کیا ہے وہاں سبزی وغیرہ بنا سکتے ہیں، کپڑوں بچوں کو پڑھانا ہے، کوئی آن لائن پڑھنے پڑھانے کا نظم ہے، اور اسی طرح سبزی وغیرہ بنا دینا، کوئی پھل وغیرہ کاٹ دینا اور بچوں کو تیار کر دینا، یہ سارے کام وہاں ہو سکتے ہیں۔ بات چیت کرنا وہ کمرے میں ہو سکتی ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے باہر جا کر کے کوئی ایسا کام کرنا جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس میں اعتکاف کی صورت میں قرآن کریم جو ہے اس کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، اور پھر اسی طرح باقیہ نوافل ہے اور تلاوت ہے، جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ وہاں بیٹھ کر کے کرنے ہیں۔ اور پھر اس فضیلت کے ایک حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آخری عشرہ میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ 2 حج اور 2 عمرے قبول کا ثواب انہیں ملتا ہے، یعنی ایک حج نہیں ہے بلکہ 2 حج اور 2 عمرے جو کہ مقبول ہو گئے ہوں ان کا ثواب اسے ملتا ہے۔ جی ناظرین، بہت بڑی فضیلت ہے، اور پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل ہے، آپ ہر سال جو ہے وہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، تو بہرحال اس میں سنت بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اگر اللہ نے فرصت دی ہے اور گھر میں کام کاج نہیں ہے آپ پر تو ضروری ہے کہ آپ اعتکاف بیٹھیں اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے وہاں دعائیں کریں اور تلاوت اور ذکر اذکار کریں۔ تو ناظرین، یہ وہ مسائل ہیں جن کا جاننا ہر معتکف کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، ماں بہن کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو پسند آئے گی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔